सभी को नमस्कार। मैं विजय कुमार शर्मा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांडा एडी हिसार, हरियाणा शिक्षा विभाग में कार्यरत हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, आज एक बड़ी विकट समस्या पूरे संसार के समक्ष उपस्थित है और जिससे पार पाना बहुत बहुत मुश्किल है। इस संदर्भ में मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं। नंबर एक, सोशल डिस्टेंसिंग का हम पूर्ण रूप से ध्यान रखें। कम से कम 2 मीटर की दूरी अवश्य होनी चाहिए। जब भी हम कहीं बाहर जाएं तो मुंह के ऊपर मास्क जरूरी होना चाहिए। वैसे बाहर कम से कम जाया जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर जाना अनिवार्य हो जाए तो ही घर से बाहर निकलें, और जब भी घर से बाहर निकलें तो मुंह के ऊपर मास्क होना चाहिए। इसके अलावा जब भी घर के अंदर आए तो 20 सेकंड तक कम से कम हाथ धोएं, क्योंकि कम से कम 20 सेकंड हाथ धोने के बाद ही ये कोविड का जो जर्म है, ये कोरोना का जो जर्म है, ये उससे मरता है। तो जितनी बार भी हम साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, जितनी बार भी हाथ धोएंगे, उतना ही जो है ये बढ़िया रहेगा। तो ये विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। इसमें जो है ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये अदृश्य शत्रु है जिसका पता नहीं लगता कि ये वायरस कहां से आ जाएगा, और ये इसका ये भी नहीं पता लगता कि जो है हम बाहर चल रहे हैं तो ये हवा में ही हो सकता तैर रहा हो, और वो हमारे किसी बॉडी के किसी पार्ट को टच उसने किया हुआ हो। क्योंकि हमारे हाथ जैसे खुले होते हैं तो उसके ऊपर ये टच कर सकता है। इसलिए सबसे पहले आते ही हमें हाथ धोने चाहिए। इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री जियों ने जो है इसमें बहुत बड़ी अच्छा काम किया है। जैसा कि संसार उनकी बड़ाई भी कर रहा है इस बात को लेकर के कि पूरे संसार के अंदर एक हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसने सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का ठीक समय पर पूरा ध्यान किया। और जनता को भी मैं इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि जनता ने भी प्रधानमंत्री जी का बड़ा सहयोग किया उनके कहते ही, और जिस ढंग से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, जनता ने लगभग उसी ढंग से उसको फॉलो अप किया। और उसका परिणाम ये रहा कि आज विकसित देश जहां मेडिकल क्षेत्र में वो हमारे से बहुत अग्रणी हैं, वहां भी उनकी हालत बहुत नाजुक है, जबकि भारत की हालत बहुत बेहतर स्थिति में है। इस बात को देखते हुए, लेकिन ये अभी पूर्ण रूप से हम इस बीमारी को ओवरकम नहीं कर पाए हैं, इसलिए इसका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि इस बीमारी से ये नहीं पता लगता कि ये किधर से और किस ढंग से आ जाए। अगर सामने शत्रु हो तो उसका पता लग जाता है, लेकिन अदृश्य शत्रु का पता नहीं लगता। इसलिए आप जो है इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरी बात, मैं शिक्षाविद होने के नाते आपको ये भी बताना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग में हम जो है बच्चों की पढ़ाई को लेकर के विशेष तौर पर जो है क्या कर रहे हैं। विभाग ने डायरेक्शन जारी की हुई है कि जो है बच्चों की पढ़ाई किसी ढंग से बाधित ना हो। SCRT गुड़गांव डाइट जितने भी प्रदेश की डाइटें हैं उनसे और टीचर के व्यक्तिगत प्रयासों से हम बच्चों तक वो सभी स्टडी मटेरियल पहुंचा रहे हैं। बच्चों से फीडबैक ले रहे हैं कि बच्चे उन काम को कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स से बात कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं वहां घर बैठ करके अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई करें। और मैं इस मामले में ये आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स जो है अध्यापकों की तरफ से और बच्चों के पेरेंट्स की तरफ से आ रहा है। और इसको देख करके ऐसा लगता है कि जैसे सभी अपने उत्तरदायित्व के प्रति बड़े सजग हैं, बड़े संजीदा हैं, और हर चीज को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। और सरकार द्वारा दूरदर्शन के माध्यम से भी चैनल स्टार्ट किए गए हैं, और बच्चे जो हैं उससे भी बड़े लाभान्वित हो रहे हैं। तो मैं सरकार की इस बात के लिए बड़ी बुरी प्रशंसा करना चाहूंगा। दूरदर्शन की इस बात के लिए प्रशंसा करना चाहूंगा कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी वो जो है कवरेज कर रहे हैं
और जो है लोगों तक वो सारी बातें पहुंचा रहे हैं जिनके माध्यम से इस कोरोना महामारी से बचा जा सकता है और किस ढंग से जो है समाज की पारदर्शिता को वो दिखाने की हालत में आए हैं। मैं पुनः जो है दूरदर्शन का और सभी का, विशेष तौर पर भारत के प्रधानमंत्री जियों का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने एक ठीक समय पर, जिस समय ये लॉकडाउन करना चाहिए था, उस ठीक समय पर उन्होंने लॉकडाउन किया और जो है लोगों की भलाई के लिए जो उन्होंने काम किए वो अस्मरणीय रहेंगे। और जैसे कि उन्होंने पहले भी बताया कि किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। बहुत सामाजिक संस्थाओं ने, सरकार ने भरसक प्रयास किए और लोगों के, ऐसे गरीब लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया, खाना पहुंचाया और उनका हर प्रकार से ध्यान रखा। अभी फिलहाल भी जो है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, स्पेशल ट्रेनें भी जो है मजदूरों को लेकर के चलाई गई हैं कि उनको किसी ढंग से अब भी दिक्कत ना आए और वो अपने घरों में सुरक्षित पहुंच जाए। और उनका रजिस्ट्रेशन अभी फिलहाल भी जारी है। तो सरकार के प्रयास जो हैं सराहनीय हैं। धन्यवाद।